हेलो गुड मॉर्निंग। मैं हूं चंदन, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, और मैं जनरली फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में एजुकेट करते रहता हूं लोगों को, क्योंकि आजकल के दिनों में फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत कमी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज जानते हैं एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में। एक्टिव इनकम क्या है? एक्टिव इनकम इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट टू जनरेट इनकम। मतलब आपका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली है आपको इनकम को जनरेट करने के लिए। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल, सैलरीड और वेजेस, मतलब कहीं आप नौकरी करते हैं तो आप अपने टाइम देते हैं 8 घंटे का, और मंथ में एक बार सैलरी मिलता है, उसको आप बोलते हैं एक्टिव इनकम। जैसे फ्रीलांसिंग और कंसल्टिंग, आप कोई चीज़ का फ्रीलांसिंग करते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं। बिजनेस ओनरशिप, जैसे आप दुकान चलाते हैं तो आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। कमीशन बेस्ड सेल्स, मतलब आप अगर किसी चीज़ का सेल्स करते हैं, कमीशन मिलता है, तो आप सेल्स करते हैं तो कमीशन मिलता है। ये सारे जो हैं एग्जांपल हैं आपके एक्टिव इनकम का। इसका मतलब है कि आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहेगा आपका एक्टिव इनकम को जनरेट करने में। अब आते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या है? तो पैसिव इनकम का मतलब होता है जनरेट अर्निंग्स विदाउट योर इन्वॉल्वमेंट। मीन्स आपका बिना इन्वॉल्वमेंट का, बिना आपका रहे, बिना समय दिए जो इनकम होता है उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। फॉर एन एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट में आता है जैसे कि आपका डिविडेंड का पे आउट आता है, तो बिना आपका इन्वॉल्वमेंट का आपके पास पैसे आते हैं। रेंटिंग योर प्रॉपर्टी, आप अपना प्रॉपर्टी को रेंट पे दे देते हैं, वहाँ से मंथली रेंटल इनकम आता है, वो आपका पैसिव इनकम है। फिर आप अपना रेंट कर दिए व्हीकल और इक्विपमेंट को, तो वो भी आपका रेंटल से आपका पैसे आएंगे। आपके पास अगर SWPs है, जैसे सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, आप एक मोटा अमाउंट आप जमा कर दिए हो, वहाँ से हर महीने पैसे आते हैं, उस वहाँ वो भी आपका पैसिव इनकम है। फिर आता है FD भी आप जमा कर देते हैं, एक मुश्त आप एक अमाउंट जमा कर देते हैं और उसके इंटरेस्ट आते रहते हैं, वो भी आपका पैसिव इनकम है। तो पैसिव इनकम वो इनकम है जो बिना आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का पैसे आते हैं। तो ये हो गया आपका एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। अब मैं ये क्यों बता रहा था कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, क्योंकि पैसिव इनकम क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लाइफ में। सपोज़ करो फॉर एन एग्ज़ाम्पल, एक मेरा फ्रेंड था और उसका एक्सीडेंट हो गया और वो अभी 6 महीने से घर पे बैठा है। मीन्स उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो था जॉब पे जाने का, वो गया नहीं, और उसको सैलरी वहाँ से आना बंद हो गया। अब सैलरी आना बंद हो गया, लेकिन उसके एक्सपेंसेस नहीं रुका। जैसे उसको रेंट देना था, उसके बच्चों की फ़ीस देनी थी, राशन लाना था, और बहुत सारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो थे वो तो रुके नहीं, वो चलते रहे, और वो बहुत प्रॉब्लम में आ गया, और अभी इस तरह से वो रोड पे आ गया है और वो बहुत प्रॉब्लम में है। तो इस तरह के प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। पैसिव इनकम, मेरा ये कहना है कि पैसिव इनकम उतना ज़रूर जनरेट कर लो जितने कि आपके एक्सपेंडिचर हैं। जैसे आपको मंथली एक्सपेंडिचर में रेंटल हो गया, जैसे आप कोई घर लेते हैं उसका रेंटल जा रहा है, EMIs आपके जा रहे हैं, राशन के पैसे हो गए, फिर आपके मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हैं। सपोज़ करो आपका मंथली एक्सपेंडिचर अगर 40,000 का है, तो 40,000 आपका पैसिव इनकम अगर है, तो आप समझो आप टेंशन फ्री हो। तो आपका अगर एक्टिव इनकम अगर बंद भी हो जाता है, तो आपके पैसिव इनकम से आपके खर्चे चलते रहेंगे। तो इस तरह का जानकारी मैं इसलिए आप सबसे शेयर करना चाहता हूं कि आसपास के लोगों को मैं इस तरह के परेशानी से बहुत झेलते देखता हूं। तो मैं सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से आप सबको ये जानकारी दूं। अगर किसी को इसके बारे में डिटेल में जानना होगा तो काइंडली आप मेरे को कांटेक्ट करें और मैसेज करें, डायरेक्टली मैसेज करें मेरे को, सो दैट कि मैं कांटेक्ट कर लूँगा और आपको फाइनेंशियल एजुकेशन मैं दूंगा। क्योंकि मैं अब सोचा हूँ कि अब सारे लोगों को जो भी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, मैं उनको फाइनेंशियल एजुकेशन दूंगा। धन्यवाद। जितना हो सके आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।